ये एग्रो बेस्ड वाइट कोल कहिए इसको, बहुत ही मतलब किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला एक व्यक्ति उन्होंने एक स्थापित किया है ग्रामीण इलाकों में, जहां पे किसान इसका लाभ ले सकें। मकई का पूरा डंठल ले सकते हैं, मकई का लेढ़ा ले सकते हैं, गेहूं का भूसा ले सकते हैं, कूड़ा ले सकते हैं, खड़ ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं। निश्चित रूप से रोजगार का सृजन पैदा होगा, क्योंकि एक केवल फैक्ट्री में रोजगार का नहीं होगा, इससे किसान अलग अलग खेती करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ निचास ज़मीन बहुत है, जहाँ पे गड्ढा लगता है, पानी लगता है, तो वहाँ पे आप ढैंचा का खेती कर सकते हैं। हम आपसे साल में पूरा ढैंचा लेंगे और हर साल लेंगे। साहेबगंज प्रखंड क्षेत्र के गौड़ा पंचायत के फुलसकरा गांव स्थित लाखों रुपए की लागत से निर्मित टेक डी ओएसएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का साहेबगंज विधायक राजू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। राजू सिंह ने कहा कि इस कंपनी के खुलने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, गांव में रोजगार पैदा होगा, किसानों में खुशहाली आएगी, तभी हमारा राज्य और देश आगे बढ़ेगा। वहीं कंपनी के डायरेक्टर विपिन मिश्रा ने कहा कि किसान के खेत से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को हम किसान से बेहतर दामों में खरीदारी कर फैक्ट्री के माध्यम से ब्रिकेट बनाकर देश के अलग अलग राज्यों में भेजेंगे। उद्घाटन के मौके पर अवधेश मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, शैलेश मिश्रा, दीपक पांडे, राजू मिश्रा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। फैक्ट्री का उद्घाटन आज हुआ है। तो देखिए, एग्रो बेस्ड वाइट कोल कहिए इसको, बहुत ही मतलब किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला एक व्यक्ति उन्होंने एक स्थापित किया है ग्रामीण इलाकों में, जहां पे किसान इसका लाभ ले सकें। जी, तो ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? नहीं, फुलसकरा जटोलिया में, और यहीं के रहने वाले हैं विपिन मिश्रा जी। विपिन मिश्रा जी ने ये अपनी हिम्मत दिखाई है, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। इस ग्रामीण इलाकों में, सुदूर देहाती इलाकों में आकर के इन्होंने किसानों से संबंधित फैक्ट्री को लगाया है, जो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होंगे, और बिना किसानों के खुशहाल हुए देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोग जो कहीं दुनिया या देश के विभिन्न हिस्सों में रह करके पैसे का तो अर्जन करते हैं, लेकिन सही मामले में पैसे का अर्जन का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब तक गांव समाज के लोगों को आप विकास की ओर नहीं ले जाएंगे, तो ऐसे कमाई का कोई मतलब नहीं रहता। और विपिन जी आज आए हैं और आकर के अपने देहात गांव में, अपने देहाती क्षेत्रों में इस तरह की फैक्ट्री लगाए हैं, इसके लिए विशेष रूप से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे रोजगार का सृजन पैदा होगा। निश्चित रूप से रोजगार का सृजन पैदा होगा, क्योंकि एक केवल फैक्ट्री में रोजगार का नहीं होगा, इससे किसान अलग अलग खेती करेंगे, वो ग्रास लगाएंगे, ये करेंगे, वहाँ पे उनको चाहिए लेबर, चाहिए मजदूर, चाहिए। इस तरह से रोजगार का सृजन हर स्तर पे होगा। ये फैक्ट्री बेसिकली ब्रिकेट का प्लांट है। ये एग्रो वेस्ट को हम ब्रिकेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको वाइट कोल भी बोलते हैं, कोयले का सब्स्टिट्यूट होता है ये। और बेसिकली जो किसान लोगों का जो वेस्ट है, खेती का जो वेस्ट है, जैसे सरसों का भूसा, धान का भूसा, गेहूं का भूसा, मकई का डंठल, मकई का लेढ़ा, और ये जो कुछ भी है खेती का जो वेस्ट है, लकड़ी का वेस्ट है, ये सारा को हम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और उससे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किसानों को भी फ़ायदा होता है और हमारा भी व्यापार चलता है। अच्छा, कहाँ से आइडिया आया ये? पहले भी आप कर रहे थे या? बेसिकली हम गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ पे देखें कि वहाँ के किसान लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। तो देखा कि उनका जो वेस्ट है, एवरी एकड़ लगभग उनको 5 से 7 हज़ार रुपये का वेस्ट जो जला देते थे, जिसको डिस्पोज करना मुश्किल होता था, उस चीज़ से भी ये लोग कमा जाते थे 5-7 हज़ार रुपये पर एकड़। तो मैं बोला कि ये हमारे गांव समाज में भी होना चाहिए, तो उस सोच के साथ हमने अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया है। देखते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले आप किसी और फील्ड में थे? नहीं, अभी भी हम इसी फील्ड में हैं, लेकिन मेरा बेसिकली जो सारा कार्य क्षेत्र है वो गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह है। यही काम है आपका? इसी सब का काम है। अच्छा। और बिहार नेटिव प्लेस है, गांव है मेरा, तो सोचे कि यहाँ पर भी कुछ हमारा भी हो जाए और किसानों का भी बेनिफिट हो जाए। तो सराउंडिंग के लगभग 40-50 किलोमीटर के लोग हमारे यहाँ भूसा इस साल बेचे हैं। कम से कम मुझे लगता है 40 लाख का भूसा अब तक तो बेच चुके हैं। किसान? पिछले साल भी बेचे हैं। हाँ, किसान? हाँ। कौन कौन सा भूसा इसमें हो सकता भूसा है? इसमें मकई का पूरा डंठल ले सकते हैं, मकई का लेढ़ा ले सकते हैं, गेहूँ का भूसा ले सकते हैं, कूड़ा ले सकते हैं, खड़ ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ निचास ज़मीन बहुत है, जहाँ पे गड्ढा लगता है, पानी लगता है, तो वहाँ पे आप ढैंचा का खेती कर सकते हैं। हम आपसे साल में पूरा ढैंचा लेंगे और हर साल लेंगे। ये नहीं कि 1 साल का खरीदारी और अगले साल बंद हो जाए। आप अगले 20 साल 30 साल जब तक ये फैक्ट्री है और लगातार चलेगी, सब लोगों का जो लो लैंड में जो खेती है ढैंचा का खेती करें, और ऊपर वाले लैंड में नेपियर ग्रास की फसल आता है, जो साल में कम से कम 5 बार फसल देता है, और हर एकड़ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 क्विंटल उसमें मिलता है फसल। और 200 क्विंटल का हम अगर 80 पैसे किलो भी लेते हैं,
लगभग 80,000 रुपये का 80-90 हज़ार का साल का उसका फसल निकलता है। किसान अगर 20,000 खर्चा काट भी ले तो उसको 60 से 70,000 रुपये पर एकड़ का बेनिफिट होता है। ऐसे में और एक उसको किसानों में क्रांति पैदा होगी, हाँ, जो खेती और नहीं कर हाँ, रहे हैं धैंचा वगैरह। नहीं कर रहे हैं और जिनका पर्ती हो गया है, जिनको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है। तो नेपियर ग्रास एक ऐसा फसल है, ना उसमें सोहनी ज़रूरत है, न खोदना है, न कूच, बस साल में 5 फसल लेते जाइए और यहाँ हमारे यहाँ धर्म कांटा पे चढ़ा करके बेच दीजिए। उसको कटिंग भी करने का ज़रूरत नहीं, हम ही कटिंग करवा लेंगे, लोडिंग कर लेंगे, आपको यहाँ पे कांटे पे पैसा देंगे। तो किसानों का भी भला हो गया और हमें रॉ मटेरियल भी मिल गया। तो एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण उद्योग है और दोनों ही लोगों के लिए फ़ायदा है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? हमारे बहुत ही अजीज़ बड़े भाई श्री राजू कुमार सिंह जी हैं, हमारे क्षेत्र के साहिबगंज क्षेत्र के एमएलए हैं। उन्हीं के कार्यक्रमों से हमने उद्घाटन करवाया है, क्योंकि इनका पूरा जो परिवेश है ग्रामीण है। इन्होंने ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ किया है, सोचा है। तो हम सोचे कि ऐसे जो ग्राम के शुभचिंतक हैं उनके द्वारा ही इनोग्रेशन कराया जाए, तो हमने इनको बुलाया है और आए। इसके लिए राजू भाई का धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ, ग्राम फुलसकरा।